प्रभु को स्तुति हो प्रियो। दैनिक मन्ना के इस भाग में आप सबका स्वागत करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 21 वचन हम यहाँ यूं पढ़ते हैं। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान नम्रता का परिचय दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोकर यह दिखाया कि वो नम्र है। प्रेरित पौलुस अपने पत्री में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7वें वचन में कहते हैं कि उसने अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। प्रियो, यह सेवकाई चेलों के सम्मुख प्रभु ने करी, फिर भी यहूदा का हृदय नहीं बदला, जीवन नहीं बदला। इसका दोष प्रभु का नहीं है। मन ना बदलना, जीवन ना बदलना। चर्च तो जाते हैं, आराधना तो करते हैं, लेकिन आचरण नहीं बदला है। जुबान नहीं बदली है, मन नहीं बदला है। कपटता का जीवन जीते हैं। आज हम भीड़ देखते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में, चंगाई सभाओं में भीड़ देखते हैं। प्रभु जब सेवकाई करते थे उस समय भी बहुत से लोग प्रभु के पीछे चलते थे, जैसे यहूदा चलता था। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 और उसके 70वें भाग में कहते हैं कि वो शैतान है करके हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहूदा के लिए कहते हैं। प्रियो, हम यूहन्ना 17 के 12 वचन में भी यही पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने महायाजकीय प्रार्थना के दौरान यहूदा के लिए कहते हैं, विनाश के पुत्र को छोड़कर कोई भी नाश नहीं हुआ। प्रभु के लास्ट सपर में बैठने के बावजूद, ये सब सुनने के बावजूद भी अपने जीवन को ना बदलना, हृदय को ना बदलना, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं इसके मन में शैतान समाया। इसके पास भी मन फिराव का अवसर था प्रियो, लेकिन इसने ठान लिया था कि अपने जीवन को नहीं बदलेगा। हम स्पष्ट पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12 अध्याय का 6 वचन में पढ़ते हैं प्रियो, कि उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। प्रियो, एक और आचरण इसके अंदर देखते हैं, चोरी करने का। खुदा के पैसों की चोरी। आज हम देखते हैं भाई बहनों को सामर्थ्य है, सक्षम है, उसके बावजूद भी कई लोगों को आप ऐसा देख सकते हैं कि वो भी थोड़ा ही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा के या स्त्री के जरिए ये कहा फरीसियों को कि इसके पास जो था उसने सब कुछ दिया, परंतु तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी तुमने थोड़ा दिया। प्रियो, प्रभु ने अपना संपूर्ण सब कुछ दे दिया, क्योंकि वचन में हम पढ़ते उसने अपने आप को शून्य कर दिया। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो इसके विषय में कि ये चोर था, ये निकाल लेता था। आज कितनों ही के जीवन में यहूदा का आचरण है। वो कहते तो हैं कि बिट्रे किया, यहूदा ने फांसी लगा ली, यहूदा गलत था। क्या आज विश्वासियों के अंदर यहूदा का आचरण नहीं है क्या? चोरी करने का स्वभाव नहीं है क्या? जो देना है वो ना देना भी खुदा के दृष्टि में चोरी है। अपना समय ना देना भी खुदा के सम्मुख चोरी है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं इसके विषय में कि यह विनाश का पुत्र है। विश्वासियों का आचरण तो है लेकिन विश्वासी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु का है ऐसा नहीं है। यहां हम पढ़ते हैं, साथ में रोटी तो खाया लेकिन धोखा दिया, साथ में बड़े बड़े कामों में सहभागी तो रहा लेकिन चोरी की। प्रियो, यहूदा का आचरण क्या आज आपके अंदर है? इस तरह के पाप क्या आपके जीवन में है प्रियो? यदि है तो आपको मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे। क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, हर एक जन प्रभु के साथ स्वर्ग जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि वो विनाश का पुत्र ठहरा। और अंत में हम पढ़ते हैं 30 चांदी के सिक्कों के लिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 15 वचन में पढ़ते हैं, 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को महायाजकों और फरीसियों के हाथ में बेच दिया। प्रभु से कीमती पैसा। आज कईयों के जीवन में प्रभु से कीमती बहुत कुछ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में प्रभु कीमती है? यदि है तो प्रभु के संग चले। संसार को कीमती ना समझे, क्योंकि ये समय, ये क्षण दोबारा नहीं आएंगे और ये सब कुछ आपके साथ सदा नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु रहेगा। सो आइए आज के इस सुबह हम ये मनन करते हैं कि क्या हम यहूदा से उत्तम जीवन जीते हैं? क्या हम यहूदा से उत्तम हैं? प्रियो, यदि हैं तो प्रभु के संग चले। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। खुदा आपके जीवन में अनुग्रह बनाए रखे। सबको शालोम। प्रभु को स्तुति हो। नमस्कार।